सुप्रभात सारे बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 4 संस्कृत की पार्ट 4 जो है या यूं कह सकते हैं पार्ट 4 लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन बता रहा हूं, क्योंकि पिछले कक्षा में हमने आपको बताया था पार्ट 3 में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगर आप एक वचन अच्छी तरह समझ गए होंगे तो मैं आज आपको बता रहा हूं लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो आप उतना जानते हैं लंग लकार क्या होता है, बताया था भूतकाल पास्ट टेंस है ना, और प्रथम पुरुष का ही चर्चा उस दिन भी हो रहा था पिछले कक्षा में भी, और प्रथम पुरुष का ये द्विवचन से दो का बोध, अर्थात तो जैसे कि एक वचन में हम पढ़ते थे, एक वचन में हमने आपको बताया था, याद होगा कि पठ धातु है, अगर इसमें और लगा के बनाना है क्या हो जाएगा अपठत, ऐसे करके बताए थे। गम का बताया था और गच्छत याद होगा, सबसे वध धातु होगा तो हो जाएगा अवदत। तो आज हम लोग इसका इसी एक वचन का हम लोग द्विवचन पढ़ेंगे, अर्थात जिससे दो संख्या का बोध हो। जैसे अब है अपठत अपठताम, क्या होता है अपठताम, ठीक है, और लगा रहेगा मूल धातु है ही, और इसमें सब क्या जुटेगा दोष का था, इसमें आम लगेगा है ना। तो अपठत अपठताम और बहुवचन में अपठन, तो हम लोग बहुवचन की चर्चा नहीं करेंगे आज, और एक वचन की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ क्या करेंगे लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का, और इस पूरे पाठ में आप देखेंगे कि हर जगह द्विवचन का ही प्रयोग मिलेगा, ठीक है। जैसे आप दो तो दिए हैं पठ धातु, उसमें अब इसको जिसका पठताम हो गया, ये पठ धातु का था। अब जैसे क्रीड धातु, क्रीड धातु में लगाएंगे क्या हो जाएगा और क्रीडताम, क्या होगा और क्रीडताम। फिर आप चाहे तो नृत्य भी लगा सकते हैं, नृत्य में भी क्या हो जाएगा इसका, आप बताइए क्या बनेगा, बता सकते हैं। और नृत्यताम क्या हो जाएगा और नृत्यताम, और नृत्यताम क्यों होगा, इसलिए इसका नृत्य की नृत्यता चलता है इसमें, और नृत्य ताम, ठीक है। इस तरह से आप सबका बता लेंगे। क्री धातु वध धातु जो भी होगा, वध धातु में वधताम हो जाएगा, क्री धातु लगाएंगे तो अकृताम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बनाने का अभ्यास भी करेंगे, और भी धातु में जोड़ करके बनाने का अभ्यास करेंगे, तो आपको एक ही लकार से एक ही धातु से आप बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर पाएंगे, और आप सीख भी पाएंगे कि किस प्रकार से शब्द बन रहे हैं। जैसे यहाँ बताया था कोई वचन में, यहाँ उसी तरह से द्विवचन में पठ धातु से अपठताम, क्रीड धातु से अक्रीडताम, नृत्य धातु से अनृत्यताम, क्री धातु से अकृताम, है ना, वध धातु से अवधताम, इस तरह से बनाते जाएंगे, और जितना सब ज्यादा बना पाएंगे उतना ज्यादा शब्दकोश आपके पास होता जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं पाठ को, देखते हैं कि कहाँ जो है इसमें कैसे कैसे प्रयोग द्विवचन में हुआ है। कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है। लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन के रूप में बनाने के लिए धातु में प्रारंभ में और अंत में अताम लगा जोड़ा जाता है। जैसे पठ जोड़ अपठताम, गम में अगच्छताम, क्रीड में अक्रीडताम, भ्रम में अभ्रमताम। इस तरह से देख रहे हैं सम्मिलन, और बहुत सारे उदाहरण दिया हुआ है। आप इस सभी का प्रयोग यहाँ पर आप देखिए उस तरह से किया हुआ है सब में। जैसे पहला है के अलिखिताम, क्या हो जाएगा इसका अर्थ बताइए, दो का अर्थ में आना है तो कौन दोनों लिखे, प्रश्नवाचक है, कौन दोनों लिखे, तो ते ओ लिखिताम, वे दोनों लिखे। याद रखिएगा यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि सा ते ता, ते यहाँ द्विवचन में है, जबकि पुल्लिंग में सह तौ ते, ते पुल्लिंग में
बहुवचन में होता है, लेकिन ते यहाँ स्त्रीलिंग में है इसलिए द्विवचन में है। ते और लिखिताम, उन दोनों ने लिखी। कन्ये लेखम और लिखिताम, कन्या, दो कन्या ने लेख लिखी। को अधावताम, कौन दौड़े, कौन दो दौड़े। तो मृगो अधावताम, वे दोनों मृग दौड़े। तो मृगो इतः ततः अधावताम, वे दोनों मृग इधर उधर दौड़े। के अपतताम, कौन दो गिरे। फले अपतताम, दो फल गिरे। फलम फले फलाने, तो फले यहाँ द्विवचन में है। फले वृक्षात अपतताम, फल वृक्ष से गिरे, दो फल वृक्ष से गिरे। मयूरो अनृत्यताम, दो मोर या दो मयूर नाचे। एतो सुको अपूजताम, ये दोनों सुगे पूजते हैं या बोलते हैं। गजो अचलताम, दोनों हाथी चलते हैं। रमा राधा चौ उद्यानम अगच्छताम, यहाँ भी दो ठो है, रमा और राधा। उद्यानम अगच्छताम, उद्यान गए गई। ते क्रीडताम, वे दोनों खेलती हैं, खेली सॉरी, वे दोनों खेली। महिले परस्परम वदताम, महिला, दो महिला आपस में बातचीत की। एते चक्रे अभ्रमताम, वे दोनों चक्के घूमे। पत्रे अपतताम, दो पत्ते गिरे। रुपये के आस्ताम, 2 रुपये हैं। लता रमा चौ द्वे बालिके आस्ताम, लता और रमा दो लड़कियां थी। ते एकस्मिन्नेव, एक अस्मिन जोड़ एव, इसी एक विद्यालय में पढ़े। वे दोनों इसी विद्यालय में पढ़े। ते आचार्यम और नमताम, वे दोनों आचार्यों को प्रणाम की। ते विद्यालयात गृहम अगच्छताम, वे दोनों विद्यालय से घर आई। सायंकाले ते उद्याने अभ्रमताम व्यायाम च कुरुताम, शाम के समय वे दोनों उद्यान में घूमने गई और व्यायाम भी की। इस प्रकार से आप देख लिए सब में, आप देखिए आप प्रारंभ से सब में द्विवचन लगा हुआ है। और धावताम देख रहे हैं, और लिखिताम, और पतताम, और गच्छताम, और नृत्यताम, और वदताम, और क्रीडताम, और चलताम, और पूजताम, देख रहे हैं ना, और पतताम। इस तरह से देख रहे हैं सभी में द्विवचन लगा हुआ है। और ब्रह्मताम, और पतताम, आस्ताम, और अपठताम, और नमताम, जितने और कुरताम। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं सब द्विवचन में हैं। और सभी कर्ता जो है, क्योंकि क्रिया द्विवचन में है तभी है, जबकि कर्ता भी करने, क्रिया को करने वाला जो कर्ता है वह भी सभी दो वचन में है। द्विवचन में दो संख्या का बोध कराने वाला। तो जब कर्ता द्विवचन में होगा तो क्रिया भी द्विवचन में ही होगी, यह हमेशा ध्यान रखना है। और इसका शब्दार्थ जो है इसको आप याद कर लीजिएगा और कॉपी में लिख लेंगे। और पुनः मैं दूसरे कक्षा में फिर जब आगे कक्षा में फिर पढ़ाऊँगा तो फिर मैं आपका ऐसा क्वेश्चन उत्तर जो है प्रश्न उत्तर कर दूँगा, उसको लिख लेंगे। इसको फिर अभ्यास करेंगे घर में अपने से पढ़ करके पूरे पाठ को। आज नहीं रहेगा। धन्यवाद।